मेरा नाम प्रकाश है। मैं 23 साल का हूँ और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं रोज जिम जाता हूँ और मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया है। मेरे पप्पू से सभी लड़कियाँ खुश होकर ही गई हैं। आज मैं आलिया नाम की मस्त कड़क लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो 22 साल की थी और बला की खूबसूरत थी। वो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। एक दिन शाम 5 बजे के करीब मैं घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था। उस समय मेरी नज़र सामने से ब्लैक सूट पहने नकाबपोश लड़की पर पड़ी। वो जब मेरे पास आने लगी तो हमारी नजरें मिली। उस समय मैं कहाँ खो गया था कुछ पता ही नहीं चला। मुझे बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही दिख रही थी। उसने अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था। कसम से वो वक्त मानो मेरे लिए एकदम ठहर सा गया था। वो मेरे पास से एक मादक परफ्यूम की महक का छौंका छोड़ती हुई निकल गई। उसके बाद उसके इंतजार में मैं 2 घंटे तक बाहर ही बैठा रहा। वो फिर से वापस आए। इस बार मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जितनी खूबसूरत उसकी आंखें थी उससे कई गुना ज्यादा उसका गदराया हुआ भरा जिस्म था। वो मुझसे फिर से आंखें लड़ाती हुई मेरे सामने से निकल गई। मैं बस हक्का बक्का बौराया सा शून्य से उसे खोजता रह गया। पूरा दिन मैं बस उसकी ही याद में खोया रहा। दूसरे दिन उसी समय पर वो मुझे फिर से दिखी। उस दिन वो लाल सूट पहनी हुई थी और चेहरे पर स्कार्फ बांधे हुई थी। हमारी फिर से आंखें मिली और वो शरारती नजरों से मुझे देखती हुई निकल गई। उस वक्त वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और किसी शबनम का नाम ले रही थी। उस दिन मैंने फेसबुक पर शबनम को तलाशा और उसकी फ्रेंड लिस्ट में अपनी इस नाज़नीन की नशीली आंखों वाली छमिया को खोजने लगा। एक लड़की की पीक देखकर मुझे लगा कि वो मिल गई और मैंने उसे झट से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसने भी उसी दिन रात 10 बजे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दूसरे दिन यानी लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले वो मेरे घर के सामने से निकली। आज उसने नकाब नहीं पहना था। मैं उसे पहली बार देख रहा था और देखता ही रह गया। मैंने उसकी फेसबुक वाली फोटो से मिलान किया तो ये वही थी। जब वो पास आई तो वो हल्की सी मुस्कान बिखेरती हुई चली गई। वो एकदम गोरी थी, काली आंखें, गुलाबी होंठ और गजब का हुस्न। उसने किसी और नाम से अपनी आईडी बना रखी थी। ये बाद में पता चला। उसके बाद 2 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की। बस हम दोनों एक दूसरे के स्टेट्स देख रहे थे। कुछ समय लॉकडाउन भी लग गया था। कुछ दिन बाद मैंने उसको मैसेज किया, हाय। वो हेलो। मैं पहचाना। वो जी पहचान लिया। मैं समझ गया कि मतलब नोटिस दोनों तरफ से किया जा रहा था। मैंने एक स्माइली भेज दी। वो बोली, पर आपने मुझे पहचाना कैसे? मैंने आपको अपना नाम तो बताया नहीं था और ये तो मेरे नाम से आईडी भी नहीं है। फिर कैसे? मैं शायराना अंदाज में लिखा, जब नजरें बात करें तो लोगों का क्या काम, वैसे मोहतरमा आपका नाम क्या है? फिर हम दोनों में नाम का परिचय हुआ और बातें आगे बढ़ने लगी। मैंने लिखा, तुम्हारी आंखों ने मुझे मदहोश कर दिया था। वो बोली, बस 2 ही दिनों में नजरों ने इतना कह दिया था क्या? इसके बाद उसने हंसने वाली इमोजी भेज दी। मैंने भी लिख दिया, 2 दिन तो बहुत होते हैं मैडम, एक पल ही बहुत होता है। वो मुझ पर फिदा हो गई थी। उसके बाद हमारी घंटों बात होने लगी। उसने मुझे बताया कि वो मुझे पहले से जानती थी और हम दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं हैरान था कि कॉलेज में मेरी नज़रों से कैसे बच गई। फिर मैंने एक दिन उसे प्यार का प्रपोजल दिया। मैं बोला, सुनो, आई लव यू। वो बोली, आई लव यू टू। उसके बाद तो हम घंटों कॉल पर बात करने लगे थे। धीरे धीरे गर्मागर्म बातें होने लगी और फिर वीडियो कॉल और फिर सब कुछ प्याज के छिलकों की तरह खुलता चला गया। जून आते आते तो हम दोनों की तड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जून में लॉकडाउन एक दिन छोड़ एक दिन वाला चल रहा था। मैंने एक दिन अल्फिया से मिलने का कहा तो अल्फिया ने कहा, ठीक है।
शनिवार को 11 बजे मिलते हैं। मैं बोला, ओके। फिर उसकी बताई जगह पर मैं उसे लेने चला गया। वो पहले से ही वहीं पर आ गई थी। मैं उसे एक होटल में ले गया जहां मैंने पहले से ही रूम बुक कर रखा था। हालांकि उस समय सभी होटल बंद थे, लेकिन मैंने जुगाड़ लगाकर कमरा सेट कर लिया था। हम दोनों होटल के रूम के अंदर आ गए। अभी कमरे का दरवाजा भी नहीं लगा पाया था कि अल्फिया ने मुझे कसकर गले से लगा लिया। फिर वही दरवाजे पर खड़े खड़े मुझे पप्पी करने लगी। हम दोनों के सामने कोरोना भी बेबस था। उस समय मुंह पर मास्क लगाने का चल रहा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मुंह से मुंह लगाए हुए थे। फिर कुछ मिनट बाद मैंने दरवाजा बंद किया और उसको बेड पर ले आया। मैं उनको उसके सूट के ऊपर से ही दबाने लगा। इससे वो एकदम पागल हो गई थी। वो जोर जोर से आवाज करने लगी। मैं बस उसे अपलक उसे निहार रहा था। मेरी आंखों मानो पथरा गई थी। इतने में अल्फिया ने शर्माते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बोला, तुम तो एकदम फिल्म की हीरोइन हो अल्फिया। वो खिलखिलाती हुई बोली, तुम भी किसी हीरो से कम नहीं हो। तुम्हारा कोबरा कैसे अपनी औकात में फनफना रहा है। ये कहकर वो हंस दी। उसके हंसते ही मैंने अपने कोबरा से उस पर अटैक कर दिया और फिर मैं लगभग 3 घंटे उस होटल में रहा और मैंने 5 बार ढंग से ठुकाई की। अल्फिया काफी खुश थी और बोली, अब कब मिलोगे यार? मैंने कहा, जब तुम चाहो यार। इसके बाद वो मेरे 7 महीने में 4-6 बार मिलती और मैं इसी तरह करता रहा।